अब देखो 6 रेज़ टू द पावर 0 बाय 6 रेज़ टू द पावर 2 दिया है। अब इसको करने के हैं दो तरीके, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैम ये दो तरीके क्यों है? क्योंकि इससे हम कुछ और भी समझेंगे। अब हमने देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 से उस लाइन को माइनस करते करते हम 2 रेज़ टू द पावर 0 तक पहुंच गए। क्या हम उससे भी नीचे जा सकते हैं? देखते हैं, समझते हैं अभी। तो ये 6 रेज़ टू द पावर 0 जो है, इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। एक मैंने क्या सीखा है? एक मैंने सीखा है डिवीजन रूल, यानी कि 6 रेज़ टू द पावर 0 माइनस 2 कर सकती हूँ कि नहीं? मैंने याद भी दिलाया था भाई कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस नहीं करना है, न्यूमरेटर वाली पावर से डिनोमिनेटर वाली पावर को माइनस करना है। तो 0 माइनस 2 आपको क्या दे देता है? 6 रेज़ टू द पावर माइनस 2। हाँ या ना? हाँ या ना? 100%? ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने को क्या है कि मुझे पता है कि 6 रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर, क्योंकि अभी अभी मैंने ये रूल सीखा है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 बाय 6 रेज़ टू द पावर 2। हाँ या ना? अब मैंने दो लोग चीजों को सॉल्व किया और दोनों की दोनों ने मुझे ये दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। हाँ जी, ये आपस में बराबर है। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव पावर नजर आए, इसका मतलब कि आपका उस बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 बाय 6 रेज़ टू द पावर 2। अगर आपको दिया होता 1 बाय 9 रेज़ टू द पावर 2, तो आप इसको न्यूमरेटर में ला सकते हो बाय मेकिंग इट नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वो आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो। अब इसको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, अगर आपको दिया हुआ है 2 बाय 3 रेज़ टू द पावर -4, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो 3 बाय 2 रेज़ टू द पावर +4। वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। थोड़ा ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया अभी? चलो अभी इधर ही स्टिक करते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि ये नेगेटिव है और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, चलो इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे ना, फिर ये हमें और अच्छे से आ जाएगा। ये देखो, राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी इक्विवेलेंट लिखनी है। 2 रेज़ टू द पावर -4 दिया है, -4 दिया है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब उल्टा कर देना है। ये चला, ये जो है ये चला जाएगा। जिसकी पावर नेगेटिव है वही उल्टा होता है। ये नहीं कि अगर आपको दिया हुआ है 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -4 और ये 3 स्क्वायर है, तो सिर्फ 2 रेज़ टू द पावर 4 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसको कोई जाने की जरूरत नहीं है, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ जो नेगेटिव नंबर है उसको आपको रेसिप्रोकल करना होता है। तो 2 रेज़ टू द पावर -4 क्या हो जाएगा? 1 बाय, अब इसके नीचे 1 ही है तो उल्टा तो यही होगा ना, 2 रेज़ टू द पावर +4। ये गड़बड़ भी बहुत लोग करते हैं, माइनस लगाना भूलते नहीं है, माइनस हटाना भूलते नहीं है। तो एक्सपोनेंट में से अपना माइनस हटाना जरूर याद रखना। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -5, ये 1 बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 है ना। -5 रेज़ टू द पावर -3, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो, एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन बेस तो सेम ही रहेगा ना। बेस तो -5 था, -5 ही रहेगा। एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये भी एक बहुत कॉमन एरर होता है, करना नहीं है। ये देखो 10 की पावर है -100, ये रेसिप्रोकल हो गया, 10 की पावर अब +100 हो गई। ठीक, चलो -7 रेज़ टू द पावर -2, -7 सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये नीचे आ जाएगा, -7 पावर -2 से +2 हो जाएगी। आई होप इतना हमें कॉन्सेप्ट समझ गया है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है। वो हमारा डिवीजन में चला जाता है, जो कि डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हमने सीख लिया। अभी बस हमें इसे याद रखना है, इस वाले लॉ को।